सोचिए, एक बड़ी कंपनी जिस पर लाखों लोगों का भरोसा है, अगर वो नियम तोड़ दे तो क्या होगा? आज हम इसी छिपे हुए कानूनी ढांचे की परतों को खोलेंगे जो कॉरपोरेट जगत को जवाबदेह बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, जब कोई पावरफुल कॉरपोरेशन गलत रास्ते पर चला जाता है, तो आखिर पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उसे वापस लाइन पर लाती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये कॉरपोरेट जासूस काम कैसे करता है, कैसे ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ पारदर्शी और ईमानदार रहे। लेकिन सवाल ये है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन कानूनों की नींव रखी ही क्यों गई। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी कार किसी और को चलाने के लिए देता है। अब मालिक कोई और है लेकिन ड्राइवर कोई और, तो जाहिर है मालिक चाहेगा कि कोई तो हो जो ये देखे कि कार का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, है ना? बस कॉरपोरेट दुनिया में भी ठीक यही होता है। शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं, और पावर के इसी फर्क की वजह से निगरानी बहुत जरूरी हो जाती है। और जब मैनेजमेंट इसी भरोसे को तोड़ता है, शेयर होल्डर्स को धोखा देता है या इन्वेस्टर्स की शिकायतों को नजरअंदाज कर देता है, तब सरकार को बीच में आना पड़ता है। और बस यहीं से हमारी जांच की कहानी शुरू होती है। तो ये जासूसी का काम शुरू कैसे होता है? देखिए, ये हमेशा किसी बड़े छापे से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और सरल कदम से, जिसे कहते हैं इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण। तो मिलिए हमारे पहले किरदार से, रजिस्ट्रार। इन्हें कॉर्पोरेट दुनिया का बीट कॉप समझ सकते हैं। इनका काम है रेगुलर फाइलिंग पर नजर रखना, और अगर कुछ भी अटपटा रखता है तो ये सीधे दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कागजात मांगते हैं। कानूनी भाषा में इसे ही इंस्पेक्शन या निरीक्षण कहते हैं। ये जांच का पहला, सबसे बेसिक लेवल है। यूं तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर कंपनी से नहीं मानती तो मामला बहुत जल्दी गंभीर हो सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब कंपनी सहयोग करने से ही मना कर दे, या जो जानकारी दे उससे और भी सवाल खड़े हो जाएं? खैर, ऐसी सूरत में जांच का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। अगर कंपनी जानकारी नहीं देती या अधूरी जानकारी देती है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन्हीं से किसी गड़बड़ी का पता चलता है, तो रजिस्ट्रार एक फॉर्मल इंक्वायरी यानी पूछताछ शुरू कर सकता है। और हाँ, सहयोग न करने की एक कीमत होती है। जानकारी न देने पर कंपनी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। और यहां से मामला पर्सनल हो जाता है। बात सिर्फ कंपनी पे जुर्माने की नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर या ऑफिसर जांच में रुकावट डालता है तो उसे पर्सनली जेल हो सकती है, और भविष्य में किसी भी कंपनी में कोई पद संभालने पर भी पाबंदी लग सकती है। मतलब दांव बहुत ऊंचे हैं। लेकिन तब क्या होता है जब रजिस्ट्रार को यह शक हो जाए कि कंपनी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है? तब जांच एक बहुत ही जरूरी और नाटकीय मोड़ लेती है। तो सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टिगेटर्स बस किसी भी ऑफिस में घुसकर सब कुछ जब्त कर सकते हैं? क्या उनके पास वाकई इतनी पावर है? जवाब है हां, लेकिन एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी शर्त के साथ। इसे कहते हैं सर्च एंड सीजर, यानी तलाशी और जब्ती। अगर रजिस्ट्रार को पक्का यकीन हो कि सबूत नष्ट किए जा सकते हैं तो वो रिकॉर्ड जब्त कर सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उसे पहले एक स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा कानूनी सेफगार्ड है जो पावर के गलत इस्तेमाल को रोक। मैक ट्रेडिंग लिमिटेड का केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें रजिस्ट्रार ने कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही तलाशी ले ली थी, और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये पावर का गलत इस्तेमाल है। ये एक बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि जांच करने वालों को भी नियमों का पालन करना ही पड़ता है। एक बार जब्त होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास इन डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए 180 दिन होते हैं। उसके बाद उन्हें ये वापस करने पड़ते हैं। हाँ, अगर उन्हें जांच जारी रखने के लिए और समय चाहिए तो बात अलग है। तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, सर्च, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन जब फ्रॉड का मामला वाकई बहुत बड़ा और पेचीदा हो, तब मैदान में बड़े खिलाड़ियों को बुलाया जाता है। मिलिए एसएफआईओ से, यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये कॉर्पोरेट क्राइम से लड़ने वाली एक एलीट फोर्स है। इन्हें सिर्फ सबसे मुश्किल और गंभीर मामलों के लिए ही मैदान में उतारा जाता है। तो एसएफआईओ को इतना असरदार क्या बनाता है? देखिए, ये कोई आम जांच टीम नहीं है। इसे कॉर्पोरेट क्राइम की दुनिया का एवेंजर्स कह सकते हैं।
इसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट्स, साइबर एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और वकील सब शामिल होते हैं। एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो किसी भी पेचीदा फ्रॉड की तह तक जा सकती है। और एसएफआईओ का काम करने का तरीका भी बहुत व्यवस्थित है। उनकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक बहुत सावधानी से तैयार की गई प्लेबुक जो ये पक्का करती है कि कोई भी सुराग पीछे न छूटे और कोई भी गलती ना हो। तो जब जांच पूरी हो जाती है और फ्रॉड साबित हो जाता है, तब आता है आखिरी पड़ाव, नतीजा। तो दोषियों का होता क्या है? जब एसएफआईओ चार्ज लगाता है तो ये कोई मामूली अपराध नहीं होता। इसे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल माना जाता है। इसका सीधा मतलब है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कानून का सबसे भारी हथौड़ा है। तो एक शांत से इंस्पेक्शन से लेकर एसएफआईओ की पावरफुल जांच तक हमने देखा कि कॉर्पोरेट जवाबदेही तय करने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। लेकिन ये एक आखिरी सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या ये कानून काफी हैं? क्या कॉर्पोरेट जगत वाकई कभी पूरी तरह से पारदर्शी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत